तो आज काफ़ी समय के बाद मैं जा रहा हूँ ग्राम सभा भैंसखेत के मल्ला भैंसखेत तो गांव में। ये गायों के लिए जैविक बाड़ कर रखी है और ये देखो मिर्च। तो हाँ जी मित्रों, अभी मैंने प्रवेश कर लिया है मल्ला भैंसखेत के फर्स्ट मकान में और यहाँ पर पंडित जी अपने खोए भीड़ में बैठे हैं। आज अपने धोती लगा रखी है, इसका रीजन ये रीजन यार बाजू सराज थी। अच्छा, धोती मर्दाना है। ये धोती जो पहनी जाती थी जी खाने के लिए पहले से ही, ये भोजन को स्वच्छता से ग्रहण करने के लिए इसको धारण किया जाता है। बच्चे रसोई इतना बड़ा लंबा मुछाव निकलता था उनके लिए। जब चूल्हे में चावल बनेगा तो उसके बाद चूल्हे की लिपाई। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही पहनेगा जी, कोई भी पहनेगा, ऐसा नहीं है। धोती मतलब ब्राह्मण, ठाकुर, शूद्र, वैश्य कोई भी पहन सकता है। जी जी जी। काम धंधा सब चले गया 7 समुंदर पार। अच्छा। अब वहाँ से यहाँ लाने में जाने कितना समय लगता है जी। कहीं भी किसी भी गांव में जाओ शहर से कम है जी। ये जो बहू बेटियां हैं ना, चाहे मेरी हैं चाहे किसी अन्य की हैं, मैं दूसरे की नहीं कहता हूँ। बिल्कुल, इनको कतई अपनी पैतृक भूमि में रहना पसंद है ही नहीं जी। सरकार है उनको मडुआ उगाओ, झोरा उगाओ और कदवा उगाओ, बीज तक खत्म हो गए। अब कदवा उगाओ, ये सरकार पहली हद ना है। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पहला प्रणाम, मेडसियो। मित्रों अभी सुबह का वक्त है, समय 10:30 हो चुके हैं। अगर बात करें सुबह सुबह पहाड़ों की मौसम की, तो सुबह सुबह पहाड़ों का मौसम बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रखा है। कल रात को पहाड़ों में झमाझम बारिश हुई और अभी भी जो मौसम है बारिश का बना पड़ा है। तो आज काफ़ी समय के बाद मैं जा रहा हूँ ग्राम सभा भैंसखेत के मल्ला भैंसखेत तो गाँव में। तो चलते हैं और मिलते हैं बुजुर्ग लोगों से। तो काफ़ी समय के बाद मैं जा रहा हूँ, बगैर मौसम हो रहा है ठंडा और अब तो पहाड़ों में हरियाली भी छा गई है। दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये हरियाली छा गई है। बगैर मौसम देखो यार, ये हरियाली छा गई है और यहीं पर नौला है। नौला का अपडेट मैंने परसों आपको दिया था, उसमें बढ़िया सा पानी है। और चलते हैं अभी मल्ला भैंसखेत गाँव में और बुजुर्ग लोगों से मुलाकात करते हैं। फिर काफ़ी समय के बाद मैं जा रहा हूँ आज, तो देखते हैं क्या काम चला है मल्ला भैंसखेत में। और यहाँ पर एक बढ़िया सा मरचौड़ है, उसकी कर रखी है जैविक बाड़ और बढ़िया हो रखी है मिर्च। दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये गायों के लिए जैविक बाड़ कर रखी है और ये देखो मिर्च। ये अभी फूल भी लग रहा है, फल भी लग चुका है। ये मगर ये देखो हरियाली छा गई है। तो हाँ जी मित्रों, अभी मैंने प्रवेश कर लिया है मल्ला भैंसखेत के फर्स्ट मकान में और यहाँ पर पंडित जी अपने खोए भीड़ में बैठे हैं। खोए भीड़ का जिक्र मैं हर रोज करता हूँ। ये देखो पंडित जी, पहला आशीर्वाद यजमान। और क्या हालचाल है? अरे बढ़िया बढ़िया। और रवि आज तेरे जथा बनो हो रहे यूट्यूब। हाँ, मेरे को मल्ला भैंसखेत चलते हैं और आज अपने धोती लगा रखी है। इसका रीजन ये रीजन यार बाजू सराज थी। अच्छा, आप चुल को धिगड़ पहनो, पैंट पहनो, सुलार पहनो। अरे मेल को यार फिर भात खाने खोलना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरे को ये बताओ, हमको धोती लगानी पड़ेगी, इसका रीजन क्या है? ये रीजन यह हो रवि, पहली का बतू या आज बतू? दोनों का बता दो। पहले रीजन ऐसा था, ये जो है धोती जो है, ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये है मर्दांगना धोती, है ना? हाँ, धोती मर्दाना है। ये धोती जो पहनी जाती थी जी खाने के लिए पहले से ही, चाहे मतलब महिला पेटीकोट उतारती थी और पुरुष क्या करते हैं, पैंट उतारते। ये भोजन को स्वच्छता से ग्रहण करने के लिए इसको धारण किया जाता है जी। ठीक है जी, मेरे हिसाब से। बाकी अन्य लोगों के हिसाब से पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो महिलाएं भी धोती पहनती थी? हाँ, महिलाएं धोती पहनती थी। धोती पहन करके खाना बनाती थी जी। और क्या नाम करते, और जो बच्चे होते थे वो रसोई में नहीं जाते थे। बच्चे रसोई इतना बड़ा लंबा मुछाव निकलता था उनके लिए। मुछाव, अच्छा मुछाव पछाड़ जाए। हाँ हाँ, अरे जली हुई लकड़ी हो चूल्हे से निकाल करके वो सी कड़ाऊ ना नन डर में पन्हन आ जाए। हाँ नहीं जड़ाऊ को। अच्छा, जबकि नन पवित्र है उसी बिल्कुल, पर लेकिन चूल्हे पर उनको नहीं आने। और ये जो धोती वगैरह है, ये भोजन के पवित्रता के लिए ही पहने जाते हैं। कि मतलब भोजन को जो है, भोजन को भी देवता माना गया है जी, भोजन देवता जी। तो उसको पवित्रता से ग्रहण करने के लिए ये पहने जाते थे जी। और उसके बाद अगर भोजन हो जाता था फिर लिपाई होती थी? हाँ, लिपाई भी, चूल्हा सौगात सब होने वाला था तीनों टाइम। ना फिर जिस दिन चावल बनेगा। अच्छा, जब चूल्हे में चावल बनेगा तो उसके बाद चूल्हे की लिपाई। अच्छा,
रोटी बनाने के बाद वैसे साफ सफाई अगर कोई लिपाई नहीं करता है तो चल जाने वाला है। लेकिन भात बनने के बाद तो चाहे तुम कुछ भी कहो, टाइम है या नहीं है, रात हो या दिन हो, जिस समय टाइम लगा पहले उसको लिपना है, तभी उस पर आग जलाना है। वो भी देवता हुआ जी, चूल्हा भी जी। अब आज क्या है, आज के समय में बता रहा हूँ, ये आपने पहले की बात बताई। हाँ, आज के समय में क्या है, आज के समय में तो ऐसा है कि मतलब छोटा सा बच्चा जो दूध पीता है उसको वो भी सुबह नहा लेता है, उसको भी नहलाया जाता है। बिल्कुल। बाकी बड़े जितने भी हैं वो तो डेली नहाना, डेली धोना और डेली कपड़े बदलना, डेली कपड़े बदले। अब तुम ही हो, जैसे तुम सुबह नहाने जाते हो, नहा करके अपना कच्छा बंडी रोज बदलते हो जी। अब तुमने क्या धोती पहननी है और क्या तुमने कपड़े उतारने हैं जी। तुमने तो मतलब पहले ही स्वच्छ वो कर रखे जी। इसलिए आज जो है मतलब ये प्रचलन लगभग हटी चुका है, उसे तुमने देखा होगा जी। बहुत कम लोग तुमको ऐसे मिलते होंगे जी कि जो धोती पहन के खाते हैं, भोजन करेंगे, हाँ, या धोती पहन के बनाते हैं जी। बहुत कम माने ये लगाओ 5 या 10% जी है। ऐसी बात नहीं है करके तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन 5 या 10% जी। बाकी ये जितनी भी हैं सब ऐसे ही। अब ये मैंने आज धोती पहन रखी है, मैंने अपने पिताजी का श्राद्ध किया जी, तो इसका भी कारण वही है जी कि मतलब कोई भी कार्य जो है वो स्वच्छता से हो जी, ठीक है नहीं। जो भी काम होता है मतलब शुभ काम अशुभ काम मतलब हाँ, ये धोती पहन, ये पवित्रता के प्रतीक हुई जी। इसलिए मतलब इनको पहना जाता है। अभी अब खाना आना खाऊंगा जी, फिर इसको धो करके फिर संभाल दूंगा जी। फिर जब नया कोई कार्य होगा जी तब जाके जी ये होगा जी। और विशेषकर मतलब ये ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही पहनेगा जी, कोई भी पहनेगा, ऐसा नहीं है। धोती मतलब ब्राह्मण, ठाकुर, शूद्र, वैश्य कोई भी पहन सकता है जी। ऐसी बातें जी। तो मित्रों, सुबह पंडित जी ने आज हमको अलग यूनिक जानकारी दी। पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाओ फिर नईता जी कि क्या हो रहा काम धंधा वो रवि देखो वो तो काम धंधा बारे में पहले पूछो नहीं हो। अच्छा। और पूछो है जब तो तुम्हारा पूछो है जना तुम काम धंधा देखो, जैसे कि आपने कहा काम धंधा बारे में पूछो नहीं हो, लेकिन हम भोजन बनाने वाले काम में आ जाए। अरे रहन दे, भोजन बना भोजन जबरदस्ती बना, काम धंधे बारे में तुम्हारा गाँव में जाना है और तुम लोग वहाँ पूछो। अच्छा। जद के देखो मिलो। अच्छा। हमारे मर्ची देखने मिल में। अरे रहन दे, बहुत कुछ देखो मिलो। हाँ किले में काम धंधे ऐसा वो नहागो 7 समुंदर पार। कतु 7 समुंदर। मेन मुख्य कारण कौन है ले जाने वाला? सुन चले पजे बतुल में काम धंधा सब चले गया 7 समुंदर पार। अब वहाँ से यहाँ लाने में जाने कितना समय लगता है जी? बहुत लंबा समय लगता है, नहीं लगता जी। कोली को भाई अलग बता, मैं बता लूँ ना। अच्छा। तो सुन, आप क्या है यह काम धंधे के लिए उन्हा रामनगर उन्हा या हमारे पहाड़ा काम धंधा सब रामनगर उन्हा ले उन्हा है। रामनगर, रुद्रपुर हाँ गो ना जाए रामनगर में उन्हा सब है। अच्छा। रामनगर में उन्हा सब है, वो जाए हल्द्वानी में उठा, ये जाए कि नाम रामनगर में, वो जाए कोटद्वार में। बिल्कुल एक जगह वान से ये सब उन्होंने कोई। अब कारण क्या है? कारण मत वो तो पहले भी मतलब ऐसा है, रोटी की तलाश में लोग बाहर जाते थे जी, जो नियम था, कायदा था जी। तो मतलब मर्द जो है रोटी के लिए बाहर जाता। अरे कुल काम लग कौन चले वाले भारत है। बिल्कुल बिल्कुल। दिन भर वाला टोन है, ब्याह आन है। बिल्कुल। चलो देश विदेश से बाहर निकल, लेकिन पहले ऐसा था, आदमी बाहर जाता था और कमाई करके लाता था, घर में घरवाली घर को संभालती थी। बिल्कुल। बाल बच्चों की देख रेख करती थी जी। तो घर भी आवाज़ रहता था और बाहर भी आवाज़ रहता था जी। और आज क्या हो गया है, आज की सबसे बड़ी समस्या है घर की जी। घर जिन्होंने बनाए वो उनकी गले की हड्डी हो गई, बाकी किसी का नहीं, ठीक है नहीं। कोई राजी नहीं है घर में रहने के लिए और सारी चीज़ें। जबकि आज देखो, हम तुमको बताएं, कहीं भी किसी भी गांव में जाओ शहर से कम है जी। एक बार बताओ। नहीं सही बात है, रोड आ गई है, उसके बाद सारी ना शहर से कोई कम है गांव ना। लेकिन क्या है, आजकल की जो बहू बेटियां हैं ना, चाहे मेरी हैं चाहे किसी अन्य के हैं, मैं दूसरे की नहीं कहता हूँ। बिल्कुल। इनको कतई अपनी पैतृक भूमि में रहना पसंद है ही नहीं जी। अब काम क्या है तुम ही बताओ? काम तो कुछ नहीं, कोई गुड़ाई नहीं, कोई निराई नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई घास काटना नहीं, कोई लकड़ी लाना नहीं, कुछ नहीं। यही तो शहर में होता है। बिल्कुल। शहर में गैस में लाओ, खाना बनाओ जी, वो हमारे घर में है जी, तुम्हारे घर में भी है, सबके वहाँ है। बिल्कुल। कोई दिक्कत है ही नहीं, तकलीफ कोई है ही नहीं। और बहाना क्या बना जाए, मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, क्या पढ़ाई का। और पढ़ाई करने वाला लड़का तो यहाँ भी पढ़ाई करेगा, कर रहे हैं, यहाँ भी तो पढ़ाई करेगा ना। बिल्कुल। यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ टीचर नहीं है,
बड़ा बड़ा बहाना लेकर के चल रहे हैं। उन्हें कहा ये हो गया वो हो गया। हमारे यहाँ जो पहाड़ को जो है बंजर करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है जी। ये इस पीढ़ी को जी, जो तुम्हारी वाली पीढ़ी है, मतलब ये पीढ़ी जो है सारे पहाड़ को बंजर करने में इस पीढ़ी का श्रेय है। देखो आपने कहा हमारी वाली पीढ़ी, मतलब आपको क्या लगता है जो 1980-90 वाले हैं वो घर में है? हाँ, को कहाँ है? मैं वही देख, मैं और की बात कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ कितनी है आपकी? अरे मेरे 57-58 किया, लेकिन मैं घर में 80 वाली कहा, आप तो फिर वो बोल रहे हो। ऐसा है, मैं बताऊँ। हाँ, सन तेरे को जहाँ बाहर की बातें कह रहा था, मतलब जिन्होंने पलायन कर लिया है वो सब जितने भी हैं 80 के दशक से ऊपर को। हाँ वही तो बता रहा हूँ। हाँ, ना 80 की दशक से लोगों ने कम कर दिया। हाँ, घर में रहना। बिल्कुल। और फिर 90 में कुछ था, 90 तक कुछ था, ठीक है नहीं। अब पहले कितना था, 80 में कितना था, मैं बता रहा हूँ 75%, 25% लोगों ने मना कर दिया था। 90 में कितना हुआ ये भी बता देता हूँ। 90 में हुआ 50, ठीक हो गया। और उसके बाद सन 2000 में तो 100%, 100 में से 100 साफ। बिल्कुल। और अब 2024 अब बता रहे हो, इसमें अब तो बोलना ही व्यर्थ। अब बोलना क्या है, मैंने कहा नहीं 7 समुद्र पार चले गया। हाँ। अब 7 समुद्र पार चले गया तो आने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल 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 सही बात। नंतर जस्ट आल समय था, आल को मिलोमची दिखा दे हैं को मनो को ढोणी को देनाव लगान सारे काम है। लेकिन ऐसा ना, आप देखो अब हम कद पहुंच गए, ठीक है नहीं सर। जरूरत हमको हर चीज़ है और मान्य रहा हर चीज़ का है। आप देखें थे गोर सेंतों को तैयार नहीं था, बिल्कुल। बल्द सेंतों को तैयार नहीं था, बिल्कुल। आप बाथुर चैनियर है और सब चीज़ चैनियर है, बिल्कुल। अब हम जब सेंतरे नहीं हो आल कदवे, सही बात। आप बल्द हैं, आप हमारे सीढ़ी नुमा खेत थे, अब वो ट्रैक्टर चल गई। लेकिन ये ट्रैक्टर ऐसे खेत में हमारी खेती बल्दला और हैया है, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो लाखों रुपये मांगो, बिल्कुल। वो कहती है भाई मैं को 1 लाख रुपया दूँ तब चलाता हूँ, वो देना पड़े। लेकिन हमारी खेती तो उसी पास देते ना, बाकी तो टेक्निक फैक्निक अगड़म बगड़म ये इसको हमने चला रखा है। उनका नई टेक्निक नई टेक्निक नई टेक्निक। और आज सरकार के देखम था, सरकार के उनको मडुआ उगाओ, झोरा उगाओ और कदबा उगाओ, बीज तक खत्म हो गए। अब कदबा उगाओ, ये सरकार पहली हंत ना जाए लेकिन ये पलायन हो जी। बिल्कुल 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 है जी। अब क्या क्या खाना क्या उगाना है। अब ये देख मोल लावा कथा तो पार वो रियाव लाई में मोल इनो में मनु बुतरो। अब गोलने नहीं था कोई धन्यवाद नहीं लागो, बंजर हो गया बाबू। वो बाल हटते नहीं हो, बिल्कुल। एक सबसे बड़ी समस्या है यार रवि, हमारे यहाँ पे बंदर ने बड़ा आतंक फैला दिया। बंदर सुंगर हो गया, लंगूर हो गया, सबसे बड़ी समस्या है। अभी सरकार ने बिल्कुल अंधी सा नहीं सोचो में, बिल्कुल। कभी यार पलायन रोको पलायन रोको, और पलायन कैसी रोको? तुम पहले ये बानरों को रोक दो जी, फिर तो पलायन रोको। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं तो कल हम तक चेंज नहीं कर, लेकिन तुम तो यार अपने वहाँ मैंने देखा बहुत कुछ करते हो। आज बल देखो दिखाम वो नाम गमले वो हरी हाथू इधर भाव मुँह पचेल दिखाम यार, वो आफिया गए बिल्कुल ना मुँह पचेल। बिल्कुल, अगर जंगली जानवर नहीं होंगे तो आदमी क्यों नहीं करेगा मेहनत है, करेगा। बिल्कुल सही बात है, आपकी बातों से सहमत है। अब जब उन्होंने करो सा उन्हें सब ठुल देन सा कुकुर नंतर उन्हें के नहीं कर सकते। कुकुर जो था संकेत दिनों की बाना रहेगी, खजाना उल्ला है वो, बिल्कुल। उसके बाद आपकी मेहनत, अरे खजाना उल्ला है वो, कुकुर के खजाने भाई, बिल्कुल। कुकुर खुले डरने रहा मानो देगा वो अलार्म बज गया ना, लेकिन अलार्म बज गया आगे हमें इन्फान देख इधर दीद लगुन स्विमिंग थी हूं, बिल्कुल। पोरू में पहली जैसा आज बैठो वैसा बैठी थी, देख रहा स्विमिंग लोग कोई बात है वो हमें फिर नहा गए। अरे शर्ट टाई के साथ तो वो तो देखने रहा बिल्कुल भीपन यार बिन दिन को बांध गया और दी लगुन स्विमिंग से चटके गई जी बानर। आप क्या करना, और कच्ची पे मंगाई है बीज, सही बात। यूनिफॉर्म नहीं है मगर दिए गुलजा जी है वो आप मामूल ये है जी। तो हमारे पहाड़ का एक ननगी बानर, बिल्कुल पहाड़ के, और एक नाम के ननगी ज्यादातर उन्हें ध्यान जो हो जी। और नंतर जो समझदार थे हमारे आजकल गांव घरों में, हर गांव में शहर है, बिल्कुल कोई असुविधा है न, का लकड़ लाने ने, का पानी लाने ने, का पीसणों ने, का कुटणों ने, क्या काम है मुझे बता। नहीं बात सही है आपकी, कुछ भी काम है तो बताओ। नहीं सही है बात है। और बाद बाजा के नाम करवा वो रखा बजा राशन पाठन ले लाम से वो लोग गाड़ी बुक कर दे बोल के यार पहाड़ जगह रोड ना आगे उधर तक तो ले ले पहले सारों में उधर घर, बिल्कुल बिल्कुल। अब असुविधा क्या है जी है जी, असुविधा तो ये गाँव में कथन है ना, लेकिन कैसा सोच की असुविधा हो गई अब, बिल्कुल। मेन कारण है सोच की असुविधा, सोच किसी को है ही नहीं, बिल्कुल ना। और ये पता नहीं है कि आखिरी में हम जाएंगे कहाँ जी। मित्रों अभी समय 12 बज चुके हैं और
मल्ला भैंस के पूरे गांव का भ्रमण मैं नहीं कर पाया, क्योंकि पंडित जी से मुलाकात करी तो उनके बातों में इतना आनंद आ गया कि वहीं पे पूरा ब्लॉग बन गया। तो कोई बात नहीं, अगली बार जब मैं आऊँगा अपनी ग्राम सभा भैंसखेत के मल्ला भैंसखेत तोक में, उस दिन पूरा गांव का भ्रमण करूँगा। और ये कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको पंडित जी की बातें कैसी लगी। अगर पसंद आई ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना। बगैर अगर मौसम की बात करें तो बारिश का मौसम बना पड़ा है, तो अभी मैं भी चलता हूँ घर को। मित्रों फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, मिर्सियो।